motion of a projectile launched from origin at t is equal to 0 is given by 50i plus 40i plus 50j. If the projectile was launched at an angle theta from horizontal, then theta is. हमें प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी 2 सेकेंड्स के बाद दी है. ओरिजिन से हमने प्रोजेक्ट किया, ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में रिमेन्स अनचेंज्ड, तो वो तो हमारे पास 40 आई रहेगी. लेकिन अगर हम इसका डायग्राम बनाएं हमें 2 seconds के बाद when body is somewhere over here, इस पॉइंट पे वेलोसिटी दी है इट्स 40i. इन वर्टिकल डायरेक्शन में 50j. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है tan थीटा, that is initial vertical velocity upon initial horizontal velocity. इस पॉइंट पे बॉडी पहुंची है t is equals to 2 seconds. अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन से अब यूज करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी इज uy माइनस gt. ये हमें गिवन है 50. uy comes out to be 17 meter per second. uy is 70 and ux is 40. So theta is tan inverse 7/4. Clear है method? Yes, sir. From a tower of height h, a particle is thrown vertically upwards with speed u. From a tower of height h, a particle is thrown vertically upwards with speed u. Time taken by the particle to hit the ground is n times the time taken to reach the highest point. Highest point मतलब time of ascent. तो हमें गिवन है कि जो नीचे आने का टाइम है this is n times time taken to reach the highest point. तो you have to find the relation. कौन सा relation बनेगा ये? क्वेश्चन समझ में आया क्या है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? अब अगर मैं सिर्फ ये पूरी मोशन कंसिडर करता हूँ, सिर्फ फ्रॉम ए टू सी, ए से बी तक जाने का टाइम यू नो इट्स टाइम ऑफ असेंट ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्टाइल u by g. तो दिस इज n टाइम u by g. अगर मैं सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन कंसिडर करूँ from A to C. A to C displacement is minus h. Acceleration in vertical direction minus g. Velocity is u. And time taken is ये सारी वैल्यूज क्लियर है? तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं s is equals to up
सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि टाइम ऑफ असेंट u by g है और हमें दिया टोटल टाइम इज n टाइम्स u by g. Projectile of mass m is fired so that horizontal range is 4 km. Horizontal range is 4 km. We are given that at highest point the projectile explodes into two parts. Of masses m by 4 and 3m by 4. The heavier part starts falling down with zero velocity. The horizontal range of lighter part जो m by 4 है वो कितनी दूर जाके मिलेगा. मेरे को ये बताओ, अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पे लेते हैं वेलोसिटी, लेट इट बी कुछ भी v, जो रेंज है मतलब ये कितनी दूर जाके गिरेगा, ये मास पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? अगर वेलोसिटी पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, इस पॉइंट के अगर हम आगे देखें तो there is a case of horizontal projectile because highest point पे velocity horizontal होती है. तो इस पॉइंट के आगे horizontal projectile है. horizontal projectile में time of flight का फॉर्मूला क्या था? रूट 2h by g. और रेंज का फॉर्मूला क्या था? u under root 2h by g. तो मतलब बॉडी अगर पहले पूरा मास m था, अगर वो एक्सप्लोड नहीं करती तो a से b तक आए या a से c तक जाए, टाइम तो सेम ही लगेगा. चेंज क्या हुआ? बिकॉज जब वो स्प्लिट की, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है नॉर्मली? u cos थीटा. तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची तो उसका मोमेंटम जो था दैट वाज mu cos थीटा. एक्सप्लोजन्स में जो कंसेप्ट यूज होता है कि मोमेंटम चेंज नहीं करता. अब उन्होंने कहा कि जो 3m/4 का पार्ट बना ये जीरो वेलोसिटी से गिरा, तो जैसे एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद इसका मोमेंटम कितना था? इसका मास 3m/4 है और हमें दिया है हेवियर पार्ट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन विद जीरो इनिशियल स्पीड. तो इसका मोमेंटम कितना हो गया? जीरो. तो 3m/4 जो पार्ट है उसका मोमेंटम है जीरो. तो जो बच गया पार्ट उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v डैश विल बी ये समझ आया? अगर उस एक्सप्लोड, क्या पूछा? दिस इज 3m/4 4u cos थीटा. कितना क्लियर है? बिकॉज m तो कैंसिल हो जाएगा, सो v dash is 4u cos थीटा. अब वेलोसिटी 4 टाइम्स बढ़ गई. टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं कर रहा. वेलोसिटी अगर 4 टाइम्स बढ़ जाएगी तो कितनी अगर पहले ये डिस्टेंस कितना था यहाँ से यहाँ तक? पूरा 4 था. ये कितना था? अब अगर वेलोसिटी 4 टाइम्स बढ़ गई एक्सप्लोजन के बाद तो ये कितनी दूर जाके गिरेगा? वेलोसिटी 4 टाइम्स बढ़ गई तो इसकी रेंज भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी. अगर ये 2 किलोमीटर है तो 8 हो गया. 8 हो गया तो ये टोटल कितना हो गया?
10 kilometers. So we say as velocity after explosion increases 4 times. Say r dash is 4r. मतलब this distance is 8 kilometers. The total is 10. समझ में आया क्या किया? देख लो इसको ध्यान से एक बार. एक्सप्लोजन्स के केस में why we conserve momentum, मतलब जो एक्सप्लोजन से पहले मोमेंटम था वही एक्सप्लोजन के बाद क्यों ले रहे हैं? law of conservation of momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो वेलोसिटी अनचेंज रहेगी, मोमेंटम अनचेंज रहेगा. तो इसमें क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों है, क्योंकि न्यूटन ने कहा था फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो अगर फोर्स नहीं लगती तो एक्सप्लोजन से पहले और एक्सप्लोजन के बाद मोमेंटम इक्वेट कर देती है. नेक्स्ट इज the maximum range of a bullet fired from a toy pistol mounted on a car at rest is 40 meter. What will be the acute angle of inclination of the pistol for maximum range when car is moving in the direction of firing with uniform velocity of 20 meter per second? Question पढ़ लो पहले एक बार. नॉर्मली हम लेते हैं कि अगर किसी मूविंग व्हीकल में से बॉडी को प्रोजेक्ट करें, क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले जनरल कंसेप्ट देख लो. हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है, हम लेते थे दिस इज ux, दिस इज uy, और हमने रेंज का फॉर्मूला क्या लिखा था? मैक्सिमम हाइट ये 3 फॉर्मूला सबको क्लियर है. अब सोचो कि मैंने ग्राउंड से प्रोजेक्ट नहीं किया, अर्थ रेस्ट में थी, मैंने उसको किसी मूविंग व्हीकल में से प्रोजेक्ट किया, मतलब किसी ऐसी चीज में से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, से कि प्लेटफॉर्म मान लेते हैं जो खुद भी मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, एट एन एंगल. इसमें से मैंने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा. इसके 2 कंपोनेंट्स, यहाँ तक ठीक है. मतलब मैंने प्लेटफॉर्म को मूवेबल माना है कि जिस चीज में से मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया वो खुद भी मूव कर रही थी. तो ये जो वेलोसिटी u है, ये वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड है या वेलोसिटी रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म है? मैंने इसको ग्राउंड से वेलोसिटी u दी है या प्लेटफॉर्म से दी है? प्लेटफॉर्म से. तो u जो है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक
relative to platform, मतलब velocity of block minus velocity of platform, तो velocity of block कितनी हो जाएगी? Velocity plus velocity of platform. अब डायग्राम के हिसाब से हमारे पास u कितना है? Velocity of platform is so this means that यही velocity of plate block आ रही है. This is x component of velocity and this is y component of velocity. तो अब अगर मैं आपसे पूछूं रेंज कितनी है, रेंज विल बी upon g 2 ux uy by ay. Maximum height will be vertical velocity uy square and time of flight is so basically अगर moving platform है, you have to first find the horizontal and vertical components of velocity relative to ground. समझ में आए क्या किया? देखो ध्यान से, इसको एक बार ऑब्जर्व करो, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा जो किया? इतना क्लियर है? ये मेथड समझ आया या नहीं आया? Yes, sir. अब पिछले न्यूमेरिकल पे आओ, वो इससे रिलेटिवली आसान है थोड़ा सा. हमें दिया हमारे पास एक बुलेट है जिसको हमने फायर किया रेस से, तो उसकी रेंज 40 मीटर है, मैक्सिमम रेंज. मतलब ये 40 मीटर किसकी वैल्यू है? मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या था? बेसिकली u की वैल्यू दी है 20 मीटर. हमने कहा हमने इसको फायर किया एक व्हीकल से जो खुद भी मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से. हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, और इससे एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा विद स्पीड ऑफ
20 मीटर पर सेकेंड। इस 20 के दो कंपोनेंट्स, तो नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? वर्टिकल वेलोसिटी में कोई चेंज आया है? ये प्लेटफॉर्म हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, तो वर्टिकल वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट में भी चेंज नहीं आएगा। रेंज कितनी हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यही न्यू रेंज का फॉर्मूला बना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है? इस स्टेप देखो समझ में आया क्या किया या नहीं? ये रेंज मैक्सिमम कब होगी? (400/g) तो कांस्टेंट है, जब ये वैल्यू मैक्सिमम हो, और ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब इसके डिफरेंशिएशन 0 होगी। तो इसको सॉल्व करके देखना कि इसके डिफरेंशिएशन 0 कब होगी। आपको दो फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। Differentiation of cos theta is minus sin theta. And differentiation of sin theta is cos theta. तो इसको डिफरेंशिएट करके देखना। ये वाला स्टेप इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर में जनरली डिफरेंशिएशन वाला पार्ट नहीं आता, बट आपको रेंज पता होनी चाहिए कैसे निकाली है। सर, हाँ जी, इसमें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का रेंज नहीं लगेगा? कौन सा? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का ही फॉर्मूला लगाया। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला क्या था? 2uxy/g, है ना? मैंने वही लगाया, आप ध्यान से देखो। आप कह रहे हो 2uxy, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। ओके, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। Ball is projected from ground at an angle of 45 degree, just clears the wall in front. If point of projection is 4 meter from the foot of wall and the ball strikes at a distance of 6 meter on the other side, height of wall is. हमें ऐसे डायग्राम बनाएंगे। ये एक वॉल है, इसकी हाइट बतानी है। Point of projection is 4 meter from the foot of wall. And it strikes the ground at a distance of 6 meter on the other side of wall. मतलब यहाँ से प्रोजेक्ट किया and it falls away. तो रेंज कितनी दिया हमारे को इनडायरेक्टली? ये डिस्टेंस x, मतलब इसको अगर मैं ओरिजिन मानता हूँ तो ये डिस्टेंस x हमें बेसिकली y बताना है कितना, और थीटा गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की कौन सी फॉर्म? x tan थीटा।
यही बनेगी इक्वेशन। तो y कितना आ रहा है यहाँ से? 4 into 3/5। क्लियर है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. A boy can throw to a maximum height of 10 meter, maximum horizontal distance boy can throw। ये शायद टेस्ट में भी था क्वेश्चन। Yes, sir. So answer is 20 meter है। 20 meter। Because maximum height का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला is twice of maximum height। ये given है 10, this will be 20। easy था ये तो टेस्ट में क्वेश्चन। A ball is thrown from a point with speed v naught at an angle of theta। At the same instant, person starts running with speed v naught by 2 to catch the ball। If yes, what should be the angle of projection? मतलब उसने बॉल को फेंका, खुद ही दौड़ पड़ा कैच करने के लिए, और इस पॉइंट पे आके उसने बॉल को कैच कर दिया। कंसेप्ट क्या है? हमें दिया है कि the person runs with constant speed। प्रोजेक्टाइल और मैन दोनों ने सेम डिस्टेंस, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया। हॉरिजॉन्टली बॉल भी O से P तक आई और मैन भी O से P तक आया। अगर दोनों की एक्सेलरेशन 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और दोनों सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, इसका मतलब इन दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। तो मैन की तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है v0/2, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 cos theta। So we say that as both man and projectile covers same horizontal distance, in same time, implies horizontal velocities are same। मतलब cos theta is half, cos theta is half means theta is 60। cos theta is half, cos theta की वैल्यू हाफ है, sin theta की हाफ नहीं है ना। क्लियर है? क्लियर है सबको मेथड? Yes, sir. A projectile can have same range for two angles of projection, t1 by t2 be the time of flight in two cases। Projectile can have same range for two angles, मतलब theta और 90 minus theta, complementary angles। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों केसेस में क्या हो जाएगा? t1, क्योंकि ये भी टेस्ट में था क्वेश्चन। t1 is in
T2 is तो हमें बताना है प्रोडक्ट किसके इक्वल है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे में लिख सकता हूँ, दिस टर्म इज 2u square sin theta cos theta by j. This is range. So T1 T2 कितना आ गया? कैमरा ऊपर फोकस हो गया। मेरे एंड पे तो ठीक लग रहा है अभी। सबका आउट ऑफ फोकस आ रहा है? नहीं सर, नहीं सर, ठीक नहीं सर। नेट की स्पीड पे होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। बिकॉज कैमरा का नहीं है, नेट का इशू हो सकता है, स्लो या फास्ट का। सो इट्स प्रोपोर्शनल टू आर। आया समझ? ये भी टेस्ट में था क्वेश्चन। Body of mass m is thrown vertically with velocity v1, reaches maximum height h1 in t1 seconds. Another body of mass m2 2m is projected with velocity v2 at an angle theta. Second body reaches maximum height h2 in time t2. If t1 is twice of t2, then h1 by h2 is. क्वेश्चन समझ में आया? पहले मेरे को ये बताओ, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का, टाइम ऑफ असेंट मैक्सिमम हाइट तक जाने का, वो मास पे डिपेंड करता है? नो। टाइम ऑफ असेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल क्या होता है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है? वर्टिकल में u by g। तो हमारे को एक केस में वेलोसिटी दी है v1 और टाइम दिया t1, मतलब t1 is v1 by g। सेकेंड केस में वेलोसिटी दिया है v2 बट एट एन एंगल थीटा। तो इसमें वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अगर मैं v2 को थ्रो करता हूँ एट एन एंगल थीटा, तो वर्टिकल वेलोसिटी इज v2 sin थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? ये स्टेप ठीक है। फिर हमें दिया t1 is twice of t2, मतलब v1 by g यही गिवन है क्वेश्चन में। इसका मतलब v1 is, ये v1 क्या था? फर्स्ट बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी और ये सेकेंड बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब फर्स्ट बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो सेकेंड बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी से डबल है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अगर फर्स्ट बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी डबल है तो मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर है, 4 टाइम्स हो जाएगी, 4:1। आया समझ? बिकॉज फर्स्ट बॉडी के लिए जो h1 आएगा, h1 is v1 square by 2g, h2 is v2 sin theta upon 2g, and v2 sin theta can be written as v1 by 2. Means h2 is h1 by 4. Clear है?
aimed at a target projected with an angle of 15 degree with horizontal is short of target by 10 meter. If projected with angle of 45 degree is away from the target by 15 meter, then angle of projection to hit the target. क्वेश्चन समझ में आया? क्या दिया? हमें दिया हम 15 डिग्री से थ्रो करते हैं तो जितनी हमें रेंज चाहिए उससे 10 मीटर कम रह जाती है, और 45 से थ्रो करते हैं तो एक्चुअल रेंज से 15 मीटर ज़्यादा हो जाती है। इसका डायग्राम बनाए तो ऐसे बनेगा। अगर मैंने 15 डिग्री से थ्रो किया तो ये बॉडी यहाँ गिर गई। 45 से थ्रो किया मतलब पहले 10 मीटर शॉर्ट और फिर 15 मीटर एक्स्ट्रा। हमें बताना है किस एंगल से प्रोजेक्ट करें ताकि पी पे गिरे। पहले देखो क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes. हमें क्या गिवन है? अगर रेंज को मैं लेता हूं R, तो फर्स्ट केस में रेंज कितनी है? R से 10 कम, और सेकंड केस में R से 15 ज्यादा। Angle of projection is 15. So sin 2 theta means यही फॉर्मूलाज बन रहे हैं। U² by G की वैल्यू है R plus 15, U² by 2G की R minus 10, तो R कितना हो जाएगा? R की वैल्यू रेंज कितनी आएगी यहाँ से? निकाल सकते हो ना रेंज, रेशियो ले लो दोनों की। R minus 20 is R plus 15. यही है रेंज 35 मीटर। किस एंगल पे प्रोजेक्ट करें ताकि रेंज 35 हो? U² by G कितना है? R की वैल्यू अगर 35 है तो U² by G यहाँ से निकाल लो। U² by G will be R plus 15 is U² by G, तो U² by G is 50, तो 35 sin 2 थीटा कितना आ गया? 7 by 10. 2 theta is sin inverse 7 by 10, तो theta is half sin inverse 7 by 10। ऐसा क्वेश्चन भी था टेस्ट में शायद एक सेकंड पेज पे आया। समझ कैसे किया? बिकॉज एक बार R से 10 कम था, एक बार R से 15 ज्यादा था, तो R निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है मेथड? Yes, sir. An object is thrown towards a tower which is at a horizontal distance of 50 with initial velocity 10 meter per second, making an angle of 30 degree with horizontal. The object hits the tower at certain height. Tower at certain height, from and bottom of tower where the object hit
द टॉवर इज, बेसिकली हाइट बतानी है कहाँ पे हिट करेगा। लैंग्वेज थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, आपको बताना है वो कहाँ पे हिट करेगा टॉवर को। कैसे करें? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमें दिया है, हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया 10 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री से, और टॉवर जो है वो 50 मीटर दूर है। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है तो वो कितना होगा हिट करने तक? ए से बी तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 50. 50। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 10 cos theta. मतलब 5√3। Acceleration in horizontal direction 0. S is equals to ut. The 50 is equals to ये टाइम आ गया, कितने टाइम के बाद हिट करेगी? अब इतने टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? y is equals to vertical velocity कितनी है? sin theta. Sin 30 is half, तो कितनी हो गई? 5। 5. टाइम कितना लगा? s is equal to ut minus gd square। तो 50√3 minus 1006, इनमें से देखो कौन सी ऑप्शन बनती होगी। या 500 आ 1003 6। So it will be first option. फर्स्ट ऑप्शन रहेगी। ठीक है सबको? क्या नहीं आया समझ? क्या डाउट पूछा था दिया? हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से कर सकते हो। y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, उससे भी आ जाएगा। नेक्स्ट, body is projected horizontally from top of a tower with velocity of 10 meter per second. It hits the ground at an angle of 45 degree. When it hits the ground, this angle is 45. Velocity का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 45 तब होगा जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी सेम होंगे। बिकॉज इसको अगर मैं लेता हूँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ux,
ये दोनों इक्वल होंगे तो एंगल 45 का बनेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे को दी है 10, तो मतलब वर्टिकल वेलोसिटी भी 10 ही है। तभी एंगल 45 का बनेगा। हमने बताना है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, बस यही पूछा था, तो आसान ही था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज इक्वल होंगी तो एंगल 45 का बनेगा। क्लियर है? बिकॉज जनरल फॉर्मूला ये होता है, किसी भी पॉइंट पे एंगल निकालना है तो v बाई tan बीटा इज v बाई vx। इनिशियल निकालना था तो फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, हमेशा वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। The path of projectile is given, equation of trajectory given है। हमने मैक्सिमम हाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। ये जनरल इक्वेशन है। You have to find the maximum height and angle of projection. Angle of projection तो देख के ही पता चल रहा है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे ax, यहाँ पे x tan theta, तो tan theta is a। Means theta is tan inverse a। दो ही ऑप्शन बची यहाँ, तो थर्ड या फोर्थ, प्लस थीटा इज tan इनवर्स a। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? मैक्सिमम हाइट इस क्वेश्चन में अगर मैं रेंज पूछता तो क्या आती? रेंज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से रेंज कैसे निकालते थे? इसको अगर मैं ओरिजिन लेता हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जहाँ पे लैंड की बॉडी? 0, x, 0 या r,0, बिकॉज ये डिस्टेंस रेंज ही है ना। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मैक्सिमम हाइट के? x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? और y कोऑर्डिनेट h। और देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से मेरे को अगर रेंज निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में ये x और y की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगी? y की वैल्यू 0, तो रेंज कितनी आ गई? a by b। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं r/2 और h, मतलब y की वैल्यू h, x की वैल्यू r/2। r/2 इज क्या आ गई? h की वैल्यू क्या आई? h की वैल्यू तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दी है, आप वहां से रेंज भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा?
समझ में आ रहा है कैसे किया है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, एच का फॉर्मूला कौन सा लगाया? क्या चीज़? एच का फॉर्मूला। एच का फॉर्मूला वो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया उसमें वाई और एक्स की वैल्यू पुट कर दी ना, कि वाई की वैल्यू एच और एक्स की वैल्यू r/2। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, body is projected at an angle theta so that its range is maximum. If t is time of flight, then the maximum range is. Maximum range को time के terms में बताना है. The body is projected at an angle theta so that range is maximum. मतलब theta कितना है? 45 और range मैक्सिमम रेंज यही होती है u²/g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? So this is u/√2g। u is ये सेकंड को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। Particle is projected from ground with initial speed v at an angle of projection theta. Average velocity between its time of projection and the time it reaches highest point. Maths, it's hardly any deep physics concept. A से B तक एवरेज वेलोसिटी बतानी है। A से B तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ये डिस्टेंस कितना है? h। दिस इज r/2। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी। ए से बी जाने तक टाइम कितना लगा? ए से बी तक का टाइम ऑफ असेंट एस की वैल्यू h²s प्लस r²/4। r is it's more of maths, less of physics। वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना है सिर्फ। नॉर्मली अगर रिजल्ट याद रख सकते हो तो ये वैसे रिजल्ट होता है इसका। v/2 1 + 3 cos²θ। तो ये क्वेश्चन करके देखो, इसके भेज दे दूँ मैं PDF भी। नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे।